अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना केमिकल बॉन्डिंग यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसे हम शॉर्टकट में MO थ्योरी भी कहते हैं। MO थ्योरी मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इस थ्योरी में क्या क्या पॉइंट्स हैं हम उसको स्टडी करेंगे, फिर हम डायग्राम पे आएंगे। तो सबसे पहले देखिए साइलेंट फीचर्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। Like valence bond theory, point number 1, it starts with atomic orbital and it states that atomic orbital overlap to form the new orbital called molecular orbital. इस थ्योरी का पहला पॉइंट क्या है कि इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल, जो भी एटम्स के ऑर्बिटल है जिन्हें हम एटॉमिक ऑर्बिटल AO कह रहे हैं, वो ओवरलैप करेंगे और दोनों मिलकर ओवरलैपिंग से जो नया ऑर्बिटल बनेगा उसका नाम क्या होगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। राइट। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 क्या कहा? व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन या ओवरलैप, इसको छोड़ दो, ये एग का एग्जांपल दे रखा है, हमें नहीं करना भी है। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे या ओवरलैप करेंगे तो दे लूज देयर आइडेंटिटी, वो अपनी आइडेंटिटी खो देंगे और नए ऑर्बिटल बन जाएंगे और नए ऑर्बिटल का नाम क्या होगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऑब्वियस है, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो नई चीज़ बनेगी, तो अपनी पहचान लूज़ करेंगे, आइडेंटिटी लूज़ करेंगे, तभी नए बनेंगे। राइट। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। ठीक है, आपको दो ही लिखने हैं अभी, आगे जो जो मैं टिक कर रही हूँ वही आपको नोट्स में लिखना है। नंबर 3, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते क्या हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो एनर्जी स्टेट्स हैं मॉलिक्यूल की जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल करेंगे। They are the energy states of molecule in which electrons of the molecules are filled, just as atomic orbitals are the energy state. जैसे atomic orbital भरे जाते हैं ऐसे molecular orbital भी इलेक्ट्रॉन से भरे जाएंगे। क्लियर। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, ये क्या कहता है कि मॉलिक्यूलर, ये आप छोड़ सकते हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला, ये वाला पॉइंट टिक करो। ओनली दोज एटॉमिक ऑर्बिटल विल कंबाइन, सिर्फ वही कंबाइन करेंगे, कौन से? टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कौन से? जिनकी कंपैरेबल एनर्जी होगी। सिर्फ वही एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे, कौन से? मॉलिक्यूलर, जो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे और क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कौन से? जिनकी एनर्जी लगभग सेम होगी। ऐसा नहीं हो कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल 1s हो और एक आपका 3s हो, ऐसे कंबाइन नहीं करेंगे क्योंकि दोनों की एनर्जी में फ़र्क होगा। तो वही कंबाइन करेंगे जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट कंपैरेबल हो, मतलब सेम सेम हो। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट उसने क्या कहा? नेक्स्ट उसने कहा कि आपको क्या ध्यान रखना है, जो ओरिएंटेशन भी उनकी सही होनी चाहिए। मान लो 1s जो है ऑर्बिटल, इट कैन कंबाइन विद 1s एंड नॉट विद 2s। क्लियर हो गया। सिमिलरली s कैन कंबाइन, मतलब जो आपका ऑर्बिटल कंबाइन कर रहा है उसकी एनर्जी होनी चाहिए और ओरिएंटेशन सेम सेम। जैसे 1s और 2s है, 1s और 2s में क्या फ़र्क है? 1s अपने 1s के साथ तो कंबाइन करेगा लेकिन 2s के साथ नहीं करेगा। एक तो उनकी ओरिएंटेशन भी ध्यान रखनी है और उनकी एनर्जी का भी ध्यान रखना है। अब अगला पॉइंट कि ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं, ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे ये कितने होंगे? इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो 2 मॉलिक्यूलर बनेंगे, 3 करेंगे तो 3 बनेंगे। राइट। अगली बात, व्हेन 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन दे फॉर्म 2 न्यू ऑर्बिटल। अभी बताया ना, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर बनेंगे, तो उनके नाम हैं। जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ते हैं और 2 नए ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं तो एक का नाम होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक का नाम होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर। पहले कहा उसने कि जो कंबाइन करेंगे संख्या सेम होगी, 2 हैं तो 2 नए बनेंगे, 2 नए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे उनमें एक का नाम होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरे का एंटी बॉन्डिंग MO मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगला, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं इनकी लोअर एनर्जी है, इसलिए इनको हम नीचे लिखेंगे एंड दे हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी देन एंटी बॉन्डिंग। क्लियर हो गया ये पॉइंट भी? क्या कहा? बॉन्डिंग में जो ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी लोअर है इसलिए हम उनको नीचे बनाया करेंगे और स्टेबिलिटी भी उनकी ज़्यादा होगी, जिसकी लोअर एनर्जी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। अगला पॉइंट, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये वाले नोटेशन यूज़ करेंगे, सिग्मा पाई डेल्टा, और एंटी बॉन्डिंग के लिए यूज़ करेंगे सिग्मा स्टार पाई स्टार। तो आप याद रखना, बॉन्डिंग होगा सिग्मा से, एंटी बॉन्डिंग होगा सिग्मा स्टार से, बॉन्डिंग होगा पाई से, एंटी बॉन्डिंग होगा पाई स्टार से। ये कौन है? ये 2 मॉलिक्यूलर
ऑर्बिटल हैं दो टाइप के, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग की एनर्जी कम, इसलिए डायग्राम में नीचे बनेंगे, इनकी एनर्जी ज़्यादा, ये ऊपर बनेंगे और इनका नाम ऐसे देना है, क्योंकि बार बार हम बॉन्डिंग बॉन्डिंग नहीं लिख सकते, हम सीधा सिंबल यूज़ करेंगे। बॉन्डिंग के लिए क्या है, बिना स्टार वाला और स्टार वाला एंटी बॉन्डिंग के लिए, राइट। अभी आपको सब समझाऊंगी मैं, अभी हम पॉइंट्स पढ़ रहे हैं। द शेप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या कहा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की शेप किस पे डिपेंड करती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कौन से करे हैं, एस वाले करे हैं, पी वाले करे हैं, कौन से करे हैं। और लास्ट, फिलिंग ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू सेम रूल जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल भरे जाते हैं। कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन वैसे ही भरने हैं जैसे हम एटॉमिक ऑर्बिटल में भरते थे, जो हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था। कौन सा रूल, ऑफ-बार रूल, पॉल्स रूल, हंट्स रूल, वही रूल इसमें अप्लाई होंगे जब हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे। आई थिंक आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पॉइंट्स क्लियर हैं। आपको पेपर में थ्योरी लिखनी नहीं आती, आपको डायग्राम आएगा बनाना किसी भी मॉलिक्यूल का। हम डायग्राम बेटा तभी बना पाएंगे ना जब हमें रूल्स पता होगा। अब तक हमने क्या सीखा कि एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो नए ऑर्बिटल बनते हैं, उन्हें बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे वो सेम, उनकी ओरिएंटेशन और एनर्जी लगभग सेम होनी चाहिए, वही आपस में कंबाइन करेंगे। नंबर 3, जितने कंबाइन करेंगे उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, उनमें एक का नाम होगा बॉन्डिंग, एक का नाम होगा एंटी बॉन्डिंग, राइट। नेक्स्ट उसने बताया कि बॉन्डिंग जो है वो लोअर एनर्जी के हैं, इसलिए स्टेबल ज़्यादा है और वो डायग्राम में नीचे बनेंगे। उसके बाद उसने क्या कहा कि उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जो हम भरेंगे इलेक्ट्रॉन, वो बिल्कुल सेम पैटर्न पे होंगे जैसा कि एटॉमिक ऑर्बिटल में भरा था, ऑफ-बार रूल एंड हंट्स रूल एंड पॉल्स रूल। आई थिंक क्लियर, ये आपकी थ्योरी होगी फिनिश। अब हम इसको सीखेंगे। अगर पेपर में 1% आपके पास डिफरेंस आ जाए तो आप ये नोट्स में लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पहला, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सटेंड अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ ए सिंगल एटम। कुछ नहीं लिखना, आपने सिंपल लिखना है एटॉमिक ऑर्बिटल जो है मोनोसेंट्रिक है, मतलब एक ही उसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस के सिंगल एटम के न्यूक्लियस के आसपास होता है, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है एक्सटेंड करता है अराउंड ऑल द न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डेड एटम इन ए मॉलिक्यूल। पहली बात तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो मॉलिक्यूल होगा। व्हाट इज मॉलिक्यूल? H2 इज मॉलिक्यूल एंड H प्लस H से क्या बनता है, मॉलिक्यूल है, और H2 तो मॉलिक्यूल है, लेकिन ये क्या है, एटम। ठीक है, तो इसके अंदर मॉलिक्यूल में दो एटम है तो दो न्यूक्लियस भी होंगे, तो उसने कहा ऑल द न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डेड एटम। यहाँ तक इसको शॉर्ट कर देना पहले पॉइंट को, राइट। ये मोनोसेंट्रिक है, मतलब सिंगल एटम है, और यहाँ पर बॉन्डेड एटम तक है। दूसरा, एटॉमिक ऑर्बिटल लेस स्टेबल है, मॉलिक्यूलर मोर स्टेबल है। एटॉमिक ऑर्बिटल की सिंपल शेप्स होती हैं, इनकी कॉम्प्लेक्स शेप्स होती हैं, मैं अभी बना के दिखाऊंगी। एटॉमिक ऑर्बिटल के नाम क्या थे, SPDF। इन विचारों के नाम क्या है मॉलिक्यूलर में, सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार। बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, राइट। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, डिफरेंस आपको नोट्स में लिखना है। अब चलते हैं कि इसके बाद आता है एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस, सेकंड टेबल आपको ये भी बनानी है, डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। कहता है, उसने कहा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो टाइप के बनते हैं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। ज़रा देखें क्या होते हैं, बहुत आसान है, मैं इसके आपको पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ, फिर हम डायग्राम पे आएंगे। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या मतलब, कैसे बनते हैं। पहली बात कहते हैं जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं वो एडिटिव इफेक्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से बनते हैं, कि एटॉमिक ऑर्बिटल ऐड होते हैं, यानी उनको हम एटॉमिक ऑर्बिटल का वेव फंक्शन दिखाते हैं psi1 और दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल का psi2। ये फिजिक्स में नोटेशन यूज़ होती हैं। तो उसने कहना क्या चाहता है कि जब एडिशन होगा तो बॉन्डिंग बनेंगे, और अगर ये सब्सट्रैक्शन होगा तो एंटी बॉन्डिंग बनेंगे। हम एटॉमिक ऑर्बिटल को जो ऐड कर रहे हैं, तो एटॉमिक ऑर्बिटल तो ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, हम उनका साइन ले रहे हैं कि उस एटॉमिक ऑर्बिटल का psi1 और उसका psi2 जब ऐड होंगे तो आपका बन जाएगा B, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और अगर ये दोनों माइनस होंगे तो क्या बन जाएगा, एंटी बॉन्डिंग। क्लियर। दूसरा, ये पहला पॉइंट आई थिंक आपको क्लियर हो गया, ये बनते हैं आपके एडिशन से और सब्सट्रैक्शन से। दूसरा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है इन द रीजन बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डिंग एटम। इसने कहा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती है। ऑफ कोर्स जब ऐड होंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी, और जब कम होंगे घटेगी तो इलेक्ट्रॉन की मात्रा डिक्रीज होगी। तीसरा, इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, दे रिजल्ट इन एन अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम, और ये वाले जो हैं ये रिपल्शन क्रिएट करते हैं। मतलब जब दोनों ऐड होंगे तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्शन फील कराएंगे जो दोनों एटम्स के, और यहाँ पर
एंटी बॉन्डिंग में रिपल्शन कराएंगे। अब फोर्थ पॉइंट, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं इसीलिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी लोअर होती है देन एटॉमिक ऑर्बिटल फ्रॉम विच दे आर फॉर्म्ड। दिस इज द कॉज ऑफ ग्रेटर स्टेबिलिटी। ये पूछ लेते हैं बॉन्डिंग वाले स्टेबल क्यों हैं, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर ये देना है बॉन्डिंग वाले इसलिए स्टेबल हैं क्योंकि उनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं जिसकी वजह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनते हैं, किन से बने, एटॉमिक ऑर्बिटल से, तो उनकी एनर्जी लोअर होती है और जिसकी एनर्जी लोअर होती है वो हमेशा स्टेबल होती हैं। तो इनकी एनर्जी लोअर क्यों मिली, क्योंकि इनके अंदर कौन सा फोर्स है बेटा, वन वर्ड का आंसर है अट्रैक्टिव फोर्स, और वहाँ पर रिपल्सिव होते हैं इसलिए उनकी हायर एनर्जी होती है और वो लेस स्टेबल होती हैं। वो कौन, एंटी बॉन्डिंग स्टार वाले। और लास्ट हमने क्या बताना है, लास्ट इसका डिफरेंस कि जो ये हमारा बॉन्डिंग वाले हैं दे आर फॉर्म्ड व्हेन लोब्स ऑफ कंबाइनिंग है ऑर्बिटल हैव द सेम साइन। यानी ये जो लोब है हमने पढ़ा था पॉजिटिव नेगेटिव, जो कंबाइन करेंगे पॉजिटिव पॉजिटिव वाले करेंगे और नेगेटिव पॉजिटिव नहीं करेंगे। यानी जो लोब्स कंबाइन कर रहे हैं उनका सेम साइन होगा, किसके अंदर, बॉन्डिंग में, और इसके अंदर अपोजिट साइन होगा जो लोब्स कंबाइन करेंगे एंटी बॉन्डिंग में। लास्ट पॉइंट आपको क्या बताया मैंने कि इसके अंदर बॉन्डिंग वालों को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, सिग्मा और पाई, एंटी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार। ठीक है बेटा, आई थिंक आपको क्लियर हो गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है और इसका मॉलिक्यूलर और एटॉमिक ऑर्बिटल में अंतर क्या है, टेबल बताई मैंने और आपको ये डिफरेंस बताए बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में। तो आप इनके 3-3 पॉइंट 4-4 पॉइंट कर सकते हैं, राइट। अब आता है हमारे पर कंडीशन फॉर कंबाइनिंग कि अभी ये बात आई थी कि कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे, उसकी 2 कंडीशन याद रखना। पहला, जो कंबाइन करने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, कंपैरेबल। कंपैरेबल का मतलब ऑलमोस्ट सेम, राइट। और दूसरा, कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल दे मस्ट हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन, उनकी ओरिएंटेशन भी सही होनी चाहिए ताकि ओवरलैपिंग अच्छी हो सके। ये उसने एग्जाम्पल के माध्यम से बताया है कि क्या मतलब है कि सेम एनर्जी किसकी होगी, सेम एनर्जी में कहता है फॉर एग्जांपल मान लो आप डायटॉमिक मॉलिक्यूल है A2, आपका H2 है, तो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल विल कंबाइन विद 1s ऑफ अदर एटम, सिमिलरली 2s विल कंबाइन विद 2s, 2p with 2p and so on. 1s cannot combine with 2s and 2s cannot combine with 2p. ये किसके लिए, होमोमोलिकुलर, मतलब एक जैसे एटम के लिए H2, O2, N2, और हमारे सिलेबस में होमो ही है, हिट्रो है ही नहीं, तो हमें तो होमो ही पढ़ना है। तो आप खाली 2 कंडीशंस पढ़ सकते हो, इनके एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है। अगर पूछ लें पेपर में क्वेश्चन आ जाए 1 नंबर का, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर एटॉमिक ऑर्बिटल टू कंबाइन, तो आप कहेंगे कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने जा रहे हैं उनकी शर्त है कि एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसे होने चाहिए जो कंबाइन कर रहे हैं जिनकी एनर्जी लगभग कंपैरेबल सेम हो, और दूसरा, दे शुड हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन। बस ये 2 कंडीशन आपको याद रखनी है। और एक तीसरा है, द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग शुड बी लार्ज, कोशिश करो कि ओवरलैपिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि जितना ज़्यादा ओवरलैप होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, राइट। तो ये आपको 3 कंडीशंस ध्यान रखनी है, पहली 2 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दैट्स ऑल। बाकी हमें ये वाला ये कुछ नहीं करना, इसको आप छोड़ देना, कुछ नोट्स में आपने इसका नहीं लिखना। ये उसने दिखा रखा है कि ऊपर वाले ऊपर प्लस प्लस वाले कंबाइन कर रहे हैं, नीचे लेस लेस, ये हमारे को कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। अब आता है नेक्स्ट तीसरा डिफरेंस टेबल में सिग्मा और पाई में क्या अंतर है। अभी हमने वर्ड पढ़ा था सिग्मा और सिग्मा स्टार, ऐसे ही पढ़ा था पाई और पाई स्टार। आपको ये तो समझ में आ गया कि जो ये वाला है सिग्मा और पाई, इनमें स्टार नहीं है तो ये बॉन्डिंग है, राइट, इनमें स्टार है तो ये एंटी बॉन्डिंग है, कहते हैं ये भी क्लियर हो गया। लेकिन इन दोनों में खुद में क्या फ़र्क है, सिग्मा और पाई में क्या फ़र्क है, आप पढ़ते आ रहे हो, आप पढ़ चुके हो पहले बेटा। सिग्मा बॉन्ड कौन सा होता है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में, राइट। अब वो यही डिफरेंस इसके अंदर आएंगे। तो तीसरी टेबल भी आपको ये बनानी है, 3rd टेबल आ रही है, तीसरा डिफरेंस आ रहा है आपका वट इज़ सिग्मा मॉलिकुलर ऑर्बिटल, वट इज़ पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल। तो पहला देखिए, सिग्मा मॉलिकुलर ऑर्बिटल क्या है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और ये कहाँ बनेगा, साइड वाइज ओवरलैप से, राइट। नंबर 2, ड्यू टू हेड ऑन ओवरलैप, ओवरलैपिंग इज मैक्सिमम, सिग्मा में ओवरलैपिंग मैक्सिमम होती है और वहाँ पर साइड वाइज है इसलिए ओवरलैपिंग कम होती है। तीसरा, सिग्मा में 1 इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, पाई मॉलिकुलर में 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, 1 अबव एंड अदर बिलो द
प्लेन पासिंग थ्रू द न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस के ऊपर जो न्यूक्लियस से प्लेन पास कर रहा है अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन आपके 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड होंगे। और लास्ट जो सिग्मा का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो सिमेट्रिकल होगा अलॉन्ग एक्सिस और इसका सिमेट्रिकल नहीं होगा। तो ये लगभग वैसे ही हैं जैसे सिग्मा और पाई था, ऐसे ही सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। राइट बेटा, तो आई थिंक आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब हमने क्या पढ़ा, ध्यान से देखिए। हमने पढ़ा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पॉइंट्स पढ़े, ठीक है, उसके 5-6 पॉइंट पढ़े। फिर हमने पढ़ा कि एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डिफरेंस क्या है। फिर हमने पढ़ा बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में डिफरेंस क्या है। और तीसरा मैंने अभी बताया सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अभी तक जो मैंने आपको समझाया है ध्यान से देखिए। क्या बताया है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पॉइंट्स। दूसरा, एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डिफरेंस, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में डिफरेंस, और सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डिफरेंस। ये आपके क्वेश्चन बन गए 4। एक क्वेश्चन ये, 2, 3 और 4। अब हम चलेंगे अपने डायग्राम्स पर। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, एक बार आ गया तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। हमारा टॉपिक अब शुरू होता है, इसका नाम है एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कहता है कि मैं अब आपको एनर्जी के आधार पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना सिखाने वाला हूँ, एनर्जी लेवल डायग्राम। तो ये क्या होते हैं आपको मैं दिखा दूँ। ये ऐसे डायग्राम होते हैं, दिस वन, ये है, इसका नाम क्या लिखा हुआ है देखिए। ये क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। O2, F2 और Ne2 इन तीनों को छोड़कर बाकी कोई भी है, H2 है, N2 है, Cl2 है, कोई भी हो, इन तीनों को छोड़कर इन सब का एक ही डायग्राम होगा और वो होगा ये वाला। अब आप सोच रहे होगे मैडम ये क्या बक्से बने हुए हैं, ये मैं अभी आपको सिखाऊंगी, बहुत ईजी है। ठीक है, पहली बात तो इसमें स्केल क्या होता है, ये ऊपर से नीचे लाइन जा रही है, इसका मतलब है एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, यानी इनकी नीचे कम है और ऊपर ज़्यादा है, मोर है, एनर्जी नीचे से ऊपर बढ़ रही है। ठीक है, और ये डायग्राम बना हुआ है पहला बॉक्स। अगर आप ध्यान से देखें आप कहेंगे मैम ये क्या है, 1s, फिर 1s, 2s, 2s, फिर ये क्या है मैम। तो ये आपके लिए नई चीज़ें हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको बेटा सिर्फ पहली बात तो आपको देखना है कि एनर्जी लेवल डायग्राम जिसका बनाना है उसको आपको ये सीक्वेंस याद करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको ये सीक्वेंस आ गया उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने ऑफ बार में पढ़ा था ना, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, सेम आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का सीक्वेंस याद करना है ऑर्बिटल का। और वो सीक्वेंस क्या है, ध्यान से देखिए। पहला सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, पहला क्या है सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s। आपको ज़रूरी नहीं है 1s को ब्रैकेट में लिखना है। फिर लिखो सिग्मा 2s, फिर लिखो सिग्मा स्टार 2s। राइट, तो ऐसे चलते जाना है। आपने ये ज़रूर डालना है लेस देन का साइंस। लेस देन का साइन का मतलब मैं आपको बता रही हूँ, सिग्मा 1s की एनर्जी कम है किससे, सिग्मा स्टार 1s से, यानी ये नीचे बनेगा ये ऊपर बनेगा। फिर क्या लिखा था, सिग्मा स्टार 1s छोटा है सिग्मा 2s से। ठीक है, तो सिग्मा 2s बाद में बनेगा, सिग्मा 2s छोटा है सिग्मा स्टार 2s से। राइट, उसके बाद ध्यान से देखो आ रहा है लेस देन, सिग्मा स्टार 2s किसके लेस देन है, पाई 2px एंड पाई 2py के बीच में लेस देन नहीं है, दोनों के बीच में इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं, पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी बराबर है, तो ये दोनों ऑर्बिटल साथ साथ बनेंगे। राइट, उसके बाद क्या आ गया, यहाँ तक पहुँच गए। ये किससे लेस देन है, सिग्मा 2pz से। फिर सिग्मा 2pz किससे लेस देन है, दोबारा इनका नंबर आ गया, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। ये किससे लेस देन है, सिग्मा स्टार 2pz। अब मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, आपको याद होने चाहिए, सिग्मा 1s स्टार 1s, 2s स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz। पहले सारे बिना स्टार वाले हैं और बाद में आपके स्टार वाले हैं, ध्यान रखना। ठीक है, ये देखिए मैं आपको यहाँ पहले लिख के दिखाती हूँ। देखिए हमें डायग्राम तभी आएंगे बेटा जब हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी बनाने का डायग्राम बनाने के लिए उनके ऑर्बिटल का सीक्वेंस आएगा। जब तक ये याद नहीं होगा हम डायग्राम नहीं बना सकते, और जिसको ये याद हो गया वो हर कोई डायग्राम बना सकता है, आई प्रॉमिस यू। ध्यान से समझना, ठीक है। देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सीक्वेंस क्या है,
सबसे पहले आपको बनाना है सिग्मा 1s, सिग्मा 1s। ये छोटा है सिग्मा स्टार 1s से, ये छोटा है सिग्मा 2s से, छोटा है सिग्मा स्टार 2s से, ये छोटा है किससे, पाई 2px से, लेकिन पाई 2px छोटा नहीं है, पाई 2py से बराबर है, ठीक है। फिर ये छोटा है सिग्मा 2pz से। आई थिंक आपको क्लियर हो गया यहाँ तक। क्या कहा, आप ये लेस देन चाहे बाद में लगा देना, लेस देन का मतलब समझ लो कि ये छोटा है ये बड़ा है तो ये नीचे बनेगा, ये ऊपर बनेगा। फिर सिग्मा 2s जो है सिग्मा स्टार 2s से छोटा है तो ये नीचे बनेगा, ये ऊपर बनेगा। ये दोनों इक्वल हैं तो बराबर बनेंगे। अब ये दोनों 2pz से छोटे हैं तो 2pz ऊपर बनेगा, राइट। अभी हमारा ख़त्म नहीं हुआ। ओ माय गॉड शेट, ये तो बेटा मैंने वो कर दिया रिमूव। सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, दोबारा बना देती हूँ कोई बात नहीं। सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, फिर पाई 2px बराबर में पाई 2py, फिर क्या आया था सिग्मा 2pz, और फिर आया था इसके बाद देखो ये दोनों पूरे, ये दोनों पूरे, ये दोनों पूरे, ये पूरे। अब दोबारा इन्हीं का नंबर आ रहा है स्टार वालों का। इनके स्टार तो आ गए, इसका स्टार आ गया, इसका भी स्टार आ गया, इनके नहीं आए तो पहले ये बॉन्डिंग भरेंगे फिर एंटी बॉन्डिंग भरेंगे। तो अब हम लाएंगे लेस देन, सब में यहाँ लेस देन है, ठीक है, ये लेस देन लगा दो। अब मैंने यहाँ क्या किया, इसकी बारी, इनका स्टार ये रहा, इसका स्टार ये रहा, इसका और इसका नहीं है तो अब इसका नंबर आएगा, पहले ये आएंगे फिर ये। अब लिखेंगे पाई स्टार 2px बराबरे में पाई स्टार 2py, ये लेस देन है सिग्मा स्टार 2pz से। क्लियर हो गया आपको। ये सीक्वेंस ध्यान रखना, सीक्वेंस आपको याद होगा तो आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। सिग्मा 1s स्टार 1s, सिग्मा 2s स्टार 2s, पाई 2px पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz, फिर पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। तो ये सीक्वेंस आपको याद है तो आप कोई भी डायग्राम बना सकते हैं। क्लियर। तो हम आप इसको स्टार्ट करते हैं डायग्राम को। देखिए ये सीक्वेंस याद कर लो, मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ रीड करने के लिए।